नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जो आने वाले समय में विदेश यात्रा का तरीका पूरी तरह से बदल देगा। ई पासपोर्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। अगर आप विदेश जाने का सपना देखते हैं या आपका पासपोर्ट पहले से बना हुआ है या आप जानना चाहते हैं ई पासपोर्ट क्या होता है, यह सामान्य पासपोर्ट से कैसे अलग है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहले बात करते हैं ई पासपोर्ट क्या होता है। दोस्तों, ई पासपोर्ट एक स्मार्ट पासपोर्ट होता है जिसमें एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप या माइक्रो चिप लगी होती है। इस चिप के अंदर सुरक्षित रूप से स्टोर होती है पासपोर्ट होल्डर की फोटो, नाम, जन्मतिथि, पासपोर्ट नंबर, बायोमेट्रिक डाटा जैसे कि फेशियल डाटा। यह चिप बाहर से दिखाई नहीं देती और पासपोर्ट के कवर या किसी पेज के अंदर लगी होती है। यानी दिखने में पासपोर्ट वही रहता है लेकिन अंदर से वह डिजिटल और हाई सिक्योरिटी हो जाता है। बात करते हैं नॉर्मल पासपोर्ट और ई पासपोर्ट में अंतर। सामान्य पासपोर्ट केवल प्रिंटेड जानकारी, मैनुअल चेकिंग, फर्जी होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन वहीं ई पासपोर्ट की बात करते हैं तो चिप में डिजिटल डाटा, ऑटोमेटिक स्कैनिंग, नकली बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ई पासपोर्ट ज़्यादा सुरक्षित और तेज है। ई पासपोर्ट का इस्तेमाल कैसे होगा? अब सवाल आता है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे, इमिग्रेशन काउंटर पर जाएंगे तो आपका ई पासपोर्ट मशीन में स्कैन होगा। चिप का डाटा तुरंत सिस्टम में पढ़ लिया जाएगा। आपकी पहचान ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगी। कई देशों में तो इमिग्रेशन में लाइन में लगने की जरूरत भी नहीं होती, बस मशीन के सामने पासपोर्ट स्कैन किया और आगे बढ़ गए। बात करते हैं किन देशों में ई पासपोर्ट पहले से चल रहा है। तो दुनिया के कई देश पहले से ई पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, साउथ कोरिया। और अब भारत भी धीरे धीरे ई पासपोर्ट सिस्टम अपना रहा है। भविष्य में सिर्फ ई पासपोर्ट ही मान्य हो सकता है। बात करते हैं ई पासपोर्ट के फायदे के। अब बात करते हैं इसके फायदों की, तो ज़्यादा सुरक्षित है। फर्जी पासपोर्ट बनाना बहुत मुश्किल है। डाटा एन्क्रिप्टेड होता है। तेज इमिग्रेशन, एयरपोर्ट पर समय की बचत, लंबी लाइनों से राहत, इंटरनेशनल ट्रस्ट, ग्लोबल लेवल पर ज़्यादा स्वीकारता है। वीज़ा प्रोसेस आसान हो सकता है। डिजिटल वेरिफिकेशन, इंसानी गलती की संभावना बहुत कम होती है और पहचान में 100% सटीकता आती है। भविष्य के लिए डिजिटल इंडिया और स्मार्ट ट्रेवल का हिस्सा ये बन सकता है। अब यही बात, जाहिर सी बात है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिसके फायदे होते हैं उसके कहीं ना कहीं नुकसान भी थोड़े बहुत होते हैं। तो इसके नुकसान भी जानना जरूरी है। इसमें प्राइवेसी का डर थोड़ा है क्योंकि बायोमेट्रिक डाटा चिप में होता है तो लोगों का डाटा लीक का थोड़ा बहुत डर बना रहता है। तकनीकी समस्या, अगर चिप खराब हो जाए तो मशीन सही से स्कैन नहीं कर सकती, ये प्रॉब्लम बन सकती है। थोड़ा ज़्यादा खर्च, भविष्य में पासपोर्ट की फीस बढ़ सकती है डिजिटल की वजह से। इसके जो हर जगह भी सभी एयरपोर्ट पे भी इसका सिस्टम नहीं है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम अभी फेस करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं ई पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें। तो आप सोच रहे हैं ई पासपोर्ट कैसे बनवाएं, तो प्रक्रिया लगभग सामान्य पासपोर्ट जैसी ही है। पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर अप्लाई, अपॉइंटमेंट बुक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, सब। सरकार धीरे धीरे नए पासपोर्ट को ई पासपोर्ट में बदल रही है। भविष्य में क्या क्या बदल सकता है? आने वाले समय में फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कम होंगे, डिजिटल ज़्यादा पहचान होगी, एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑटोमेटिक होंगे। और ई पासपोर्ट जो है इस बदलाव की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पासपोर्ट क्या है, इसका इस्तेमाल कैसा होता है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप ई पासपोर्ट के पक्ष में हैं या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।